साल 2025 में बड़ी उपलब्धियों के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब 2026 में नए लक्ष्यों का रोड मैप तैयार कर चुकी है। नए साल में प्रदेश सरकार विकास के तमाम बड़े मुकाम छूने वाली है। साल 2026 के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने 10 बड़े लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को पूरा कर प्रदेश सरकार यूपी में प्रगति की नई रफ्तार कायम करने जा रही है। नया साल है, नया संकल्प है, प्रगति और उन्नति के नए मुकाम को हासिल करने की महाशपथ है योगी सरकार के 10 लक्ष्यों में सबसे ऊपर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नया साल है, नया संकल्प है, प्रगति और उन्नति के नए मुकाम को हासिल करने की महाशपथ है। योगी सरकार के 10 लक्ष्यों में सबसे ऊपर है 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। प्रदेश की योगी सरकार नए साल में सरकारी नौकरी और रोजगार के नए आयाम छूने जा रही है। नए साल में प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ना। सरकार के नए लक्ष्यों में अलग अलग विभागों में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देना है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ। नए साल में ही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ भी हो जाएगा। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल से साफ कर दिया है कि साल 2026 में जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जाएगा। ये प्रदेश का 5वां एयरपोर्ट होने वाला है। यूपी को मिलेगा राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। साल 2026 में उत्तर प्रदेश को राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाला 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ेगा। साल 2026 में इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाना है, जिससे प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 5 लाख करोड़ का निवेश। नए साल में प्रदेश की प्रगति को नए निवेश से रफ्तार मिलने वाली है। पिछले कुछ सालों में प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते यूपी बाहरी निवेशकों की पहली पसंद बना है। इस आने वाले साल में भी 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से करोड़ों के निवेश का लक्ष्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से नए निवेश का लक्ष्य। यूपी में नए साल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बड़े निवेश का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी में निवेश का नया आयाम गढ़ा जाना है। निवेश मित्र 3.0 से और आसान होगा कारोबार करना। यूपी सरकार ने निवेशकों की अड़चनें कम करने के लिए निवेश मित्र 3.0 को खास तरीके से डिजाइन किया है, जो राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ ये होगा कि निवेशकों को केंद्र और राज्य की तमाम अनुमतियों के लिए अलग अलग पोर्टल पर नहीं जाना पड़ेगा। आयुष अस्पतालों में होंगे 53 छोटे मोटे ऑपरेशन। नए साल में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से आयुष अस्पतालों में भी बड़े बदलाव का लक्ष्य है। इसके तहत अब प्रदेश के आयुष अस्पतालों में कम गंभीर और छोटे मोटे ऑपरेशन किए जा सकेंगे। नए लक्ष्य के मुताबिक प्रदेश के आयुष अस्पतालों में 53 छोटे मोटे ऑपरेशन किए जा सकेंगे। कोडीन समेत एनडीपीएस दवाओं की नहीं होगी कालाबाजारी। साल 2025 में कोडीन युक्त सिरप को लेकर खूब सियासी हंगामा देखने को मिला। कई अपराधियों पर नकेल कसी गई, लेकिन अब नए साल में प्रदेश सरकार जहरीले कफ सिरप के कारोबार पर पुख्ता नकेल करने के लिए नए नियम और नीतियां तैयार करने जा रही है। साइबर क्राइम के लिए 2 गुने होंगे कॉल सेंटर। तेजी से बदलती आधुनिक दुनिया में आज के दौर में साइबर अपराध कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना है। इसी को देखते हुए यूपी सरकार नए साल में साइबर अपराध पर नकेल कसने जा रही है। यूपी की योगी सरकार साइबर अपराधों को रोकने के लिए नए साल में 2 गुने कॉल सेंटर भी तैयार करने वाली है, जहां प्रदेश की जनता किसी भी तरह के साइबर अपराध की शिकायत घर बैठे कर सकेगी। फरवरी में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे होगा पूरा। बीते साल प्रदेश भर में यूपी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया है। एक तरफ 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे, तो दूसरी तरफ लखनऊ कानपुर की दूरी कम करने के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी इसी साल शुरू हो जाएगा। 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर तक तैयार किया गया है, जो लखनऊ से कानपुर तक की यात्रा को सुगम बनाएगा। महज 45 मिनट में लोग लखनऊ और कानपुर का सफर पूरा कर सकेंगे।